नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आसन्न संकट के ऊपर ट्वीट किया है एक्स पर। प्रधानमंत्री का एक्स का पोस्ट बहुत ही विवादास्पद और चर्चा का विषय बन गया है। पोस्ट में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो रामलला के 2 फोटोग्राफ और उसके ठीक ऊपर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति का फोटो लगाया गया है। दाहिने साइड में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संकट से मुक्ति दिलाए। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष होने का मतलब कि बड़े संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री के संकट मोचक बने और उससे बड़े संकट मोचक रामलला बन करके सामने आए और उनके संकट को दूर करें। तो सवाल उठता है कि विज्ञान के युग में जब अंधविश्वास और पाखंड कहीं तिरोहित तो हो गया है, तो क्या ऐसे में रामलला नरेंद्र मोदी के संकट मोचक बनेंगे? ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जरूर संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, लेकिन उनके हाथ में नहीं है कि वह प्रधानमंत्री के संकट को दूर कर सके। खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय संकट है, जैसे ट्रंप का दबाव और अमेरिका, इजराइल, ईरान के युद्ध से तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा और उस बाधा की वजह से देश में तेल और गैस को लेकर हाहाकार जो मचा हुआ है, क्या इन सब संकटों से रामलला उन्हें मुक्त कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से आते हैं और आरएसएस एक अंधविश्वासी, पाखंडी, आस्तिक संगठन है और उसका मानना है कि वेद, पुराण, ईश्वर, अध्यात्म, धर्मशास्त्र बड़े बड़े संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। इन सब की तो बात दूर, अकेले हनुमान संकट मोचक बन जाएंगे तो सारे कष्ट का हरण कर लेंगे। लेकिन अगर हनुमान के भी बड़े मालिक या हनुमान के स्वामी भगवान को ही नमन किया जाए, रामलला को, तो अपने आप संकट दूर हो सकता है। ऐसा मानना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सनातनी प्रधानमंत्री, आरएसएस के प्रधानमंत्री, अंधविश्वास पाखंड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामलला निजात देने किसी भी युग में नहीं आ सकते हैं। फिलहाल कलयुग और 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी विज्ञान, एआई और टेक्नोलॉजी की सदी है।
और इस सदी में अगर कोई शासक ईश्वर के भरोसे बैठा है कि वह संकट मोचक बनेगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संकट से मुक्ति दिलाएगा, तो हम समझते हैं कि यह उसका अंधविश्वास और पाखंड उसके सिर पर चढ़ करके बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि वह कोई भी ईश्वर उन्हें तात्कालिक संकट से मुक्ति नहीं दिला सकता है, और अगर ईश्वर की बात करें तो नरेंद्र मोदी तो खुद ही अपने को ईश्वर घोषित कर चुके हैं। यहाँ तक कि रामलला से बड़ा अपना कद दिखा चुके हैं। मंदिर की तरफ जाते हुए रामलला इनकी उंगली पकड़ करके चल रहे हैं बाल रूप में, और नरेंद्र मोदी का 5.5 फुट का कद अगर 1.5 फुट के रामलला को की उंगली पकड़ करके चल रहे हैं, तो हम समझते हैं कि रामलला का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधि या साक्षात ईश्वर अपने को मानते हैं, वह प्रधानमंत्री तो चुटकी बजाते हुए हर संकट से निजात न सिर्फ अपने को दिला सकते हैं बल्कि दुनिया को हर संकट से निजात दिला सकते हैं, और दुनिया भर के तमाम राजनेताओं का संकट मोचक बन सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को पता है कि वह ईश्वर नहीं है, वह विश्व गुरु भी नहीं है, और आज उनका जो स्वरूप हो गया है वह एक दब्बू और झुके हुए, एक गिरे हुए प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका रह गई है। जब अमेरिका उन्हें बार बार आंखें दिखा करके अपनी बातें मनाने के लिए मजबूर कर रहा है और प्रधानमंत्री मजबूर हो करके हर बातें मान रहे हैं, तो ऐसे में अगर कहा जाए तो न तो लोकसभा अध्यक्ष, न राज्यसभा के सभापति, और न रामलला, और न 33 करोड़ देवी देवता, कोई भी काम नहीं आ सकता है। इसके लिए अमेरिका के सामने झुकना, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना, ईरान के सामने गिड़गिड़ाना, ईरान के सामने झुकना, और इजराइल से 2-2 हाथ करने की बातें करना। और अगर इजराइल से 2-2 हाथ करने की बात नहीं करेंगे तो ईरान खुश नहीं होगा, और ईरान खुश नहीं होगा तो होर्मुज के रास्ते 90% से अधिक तेल और गैस को कतई नहीं आने देगा। और जो संकट आज तेल गैस का अमित शाह को छोटा दिखाई दे रहा है, यही कल बड़ा संकट बन जाएगा। कोरोना काल से बड़ी आपदा आ जाएगी। अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो वह कह रहे हैं कि तेल और गैस का तो कोई संकट है ही नहीं, हर चीज सुचारू रूप से उपलब्ध है जैसे पहले उपलब्ध था। लेकिन क्या अमित शाह की इस बात में रंच मात्र सच्चाई है? कतई नहीं। आज भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। जो गैस सिलेंडर 1000 रुपये 900 रुपये का, वह 6000, 6500 और 8000 में मिल रहा है। कालाबाजारी परवान चढ़ रही है, और तेल, पेट्रोल और डीजल तो लोगों को मिल ही नहीं रहा है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। जाहिर है कि जब होर्मुज से सप्लाई ही नहीं होगी तो नरेंद्र मोदी
क्या परोसेंगे, और उस सप्लाई को बहाल करने के लिए जब तक ईरान को खुश नहीं किया जाएगा, उसे विश्वास में नहीं लिया जाएगा, तब तक वह अपने होर्मुज के रास्ते से तेल और गैस की आपूर्ति ठप किए रहेगा। दरअसल ईरान की कूटनीति है कि अगर सप्लाई बंद कर दी जाएगी तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा, और इस हाहाकार के लिए लोग अमेरिका और इजराइल को कोसेंगे, अमेरिका और इजराइल को खलनायक साबित करेंगे, और यही चाहता है ईरान। तो इसलिए ट्रंप और नेतन्याहू को खलनायक साबित करने के लिए, इन्हें कमज़ोर करने के लिए ईरान जो रास्ते को चुना है उसके लिहाज से तो वह सही है, लेकिन दुनिया की लिहाज और दुनिया की आवश्यकताओं के अनुसार सही नहीं है। इसलिए ईरान को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। तमाम देशों की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन देश दुनिया की सुविधाओं, खास करके खाना बनाने के एलपीजी तक की अगर किल्लत हो जाए और इसकी वजह से दुधमुहे बच्चों को दूध न मिल पाए और 2 जून की रोटी न मिल पाए क्योंकि एलपीजी नहीं है, ईंधन नहीं है, तो कैसे मिल पाएगा? तो कम से कम मानवता के लिहाज से ईरान को सोचना चाहिए। हर एक चीज़ को सियासत और कूटनीति और विदेश नीति की तराजू पर तौलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान को मजबूर कर दिया है, ईरान भी मजबूरी में ही यह सब कदम उठा रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि जितना ईरान का दोष है उससे कहीं ज़्यादा नेतन्याहू और ट्रंप का दोष है, जिससे कि पूरे दुनिया में तेल और गैस की आपूर्ति बाधित है। लड़ाई 3 देशों में है और भुगत रहा है, पूरी दुनिया भुगत रही है। ऐसे में क्या कहा जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकट जो है वह सबसे बड़ा संकट वही है कि एपस्टीन फाइल की वजह से, अडानी की गिरफ्तारी रोकने की वजह से प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने झुके हुए हैं। इन्हें एक मजबूत नहीं मजबूर प्रधानमंत्री बना दिया है ट्रंप ने। ट्रंप का मानना है कि एपस्टीन फाइल के खुलासे का डर दिखा करके अपनी सारी शर्तें अपने पक्ष में मनवाई जा सकती हैं, और वही सब कुछ कर रहा है ट्रंप। अडानी को बचाने के लिए जो मशक्कत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 से कर रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी पर अगर रोक लगाए हुए हैं, तो वह नरेंद्र मोदी की मजबूरी और नरेंद्र मोदी के झुकने की वजह से और अमेरिका की हर बातें मानने की वजह से अडानी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और जिस दिन आंखें तरेर करके 56 इंच के सीने के साथ ट्रंप से बात करेंगे, उसी दिन अडानी जेल में होगा और एपस्टीन फाइल खुल जाएगी। तमाम मंत्री फंसेंगे, कारपोरेट फंसेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फंसेंगे उस दुनिया भर के 6 महा स्कैंडल में, जिसमें तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष फंसे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर रामलला के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, तो रामलला उनके संकट को नहीं दूर कर सकते हैं।
अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहे हैं तो वह भी राहत नहीं दिला सकते हैं। राहत मिलने की एक ही शर्त है और वह शर्त है कि ट्रंप के आगे सरेंडर, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर और अब सिलेंडर, तो सरेंडर भी होना होगा नरेंद्र को और सिलेंडर भी नहीं रहेगा। और जब सिलेंडर नहीं रहेगा तो देश में हाहाकार मचा ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 12 वर्षों में इतनी बड़ी मुसीबत में कभी नहीं फंसे हैं। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी, कोरोना काल को तो उन्होंने आपदा में अवसर का नाम दिया था और उसी कोरोना काल में बंगाल में चुनाव प्रचार करने का काम प्रधानमंत्री ने किया और सारे देश के लिए लॉकडाउन लगा था। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए लॉकडाउन नहीं था। हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, जबकि 4 आदमियों के इकट्ठा होने पर या 2 आदमियों के इकट्ठा होने पर पूरे देश में रोक लगी थी और लॉकडाउन चल रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकट कम नहीं है और इस संकट से उन्हें तभी मुक्ति मिल सकती है जब वह इस देश की कीमत पर नेतन्याहू और ट्रंप के सामने झुकेंगे और झुक चुके ही हैं। झुकने में कोई कोर कसर नहीं रह गया, लेकिन उनका झुकना भारत की संप्रभुता खतरे में पड़ना और भारत पर जिस तरह से बयान ट्रंप के आए हैं और आ रहे हैं और जिस तरह से ट्रंप भारत पर शासन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं। प्रधानमंत्री का काम ट्रंप देख रहे हैं। यह बात दहाड़ करके राहुल गांधी तमाम सभा सम्मेलनों में कह रहे हैं। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जो विवादों में घिरा हुआ है, जिसमें वह रामलला के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, जिसमें वह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, संकट मोचक बन करके कोई तो आए और उनकी रक्षा करे। लेकिन प्रधानमंत्री की रक्षा करने वाला इस समय कोई नहीं है, क्योंकि जितनी भी समस्याओं का मकर जाल है, उस मकर जाल को खुद नरेंद्र मोदी ने बुना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।